भारत के ज़्यादातर किसान अपने खेतों में धान की फसल लगाते हैं और चावल का अच्छा उत्पादन लेने के लिए शुरुआत से आखिरी तक हर काम सावधानी से किया जाता है। लेकिन अगर इतनी मेहनत करने के बावजूद भी धान के कल्ले निकलते समय कई सारी परेशानियां सामने आती है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे धान की फसल को सही से देख रखाव कैसे करना चाहिए। नमस्ते, मेरा नाम तेजस कटरेवा और मैं भी आप ही की तरह एक साधारण से गांव का छोटा सा एक किसान हूं और साथ में मैं बीएससी। आज हम बात करने वाले धान की खेती के लिए सही समय पर उसकी देखभाल कैसे करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लिए शुरू करते हैं। तो धान की फसल के लिए सबसे ज़रूरी समय होता है, इसलिए ज़रूरी है कि उर्वरक, खाद और सिंचाई के साथ दूसरे प्रबंधन जैसे कि क्रॉप मैनेजमेंट कार्य ठीक प्रकार करने के धान का बेहतर उत्पादन होता है। शब्दों की माने तो रोपाई के बाद फसल को अधिक देखभाल की जरूरत होती है। इस दौरान कीड़, रोग या नियंत्रण तो करना ही है, साथ ही पैदावार बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक नुस्खों पर भी काम करना लाभकारी होता है। इसलिए सबसे पहला पॉइंट होता है हमारा कि खेत से अतिरिक्त पानी निकालिए। किसान भाइयों, खेत में ज़्यादा भी पानी भरा हुआ नहीं रहना चाहिए और कम भी ना रखे। सही मात्रा में उसके लिए खेत में पानी भरा रखना चाहिए। कम से कम 2 से 3 सेंटीमीटर पानी भरा हुआ रखना चाहिए और बाद में हल्की सिंचाई काम करते रहे, जिससे मिट्टी फटने की समस्या न हो पाए। यह काम इसलिए ज़रूरी है ताकि फसल की जड़ों तक सौर ऊर्जा पहुंचे और उस फसल में ऑक्सीजन की आपूर्ति हो। यह काम रोपाई के 25 से 30 दिन ही कर लेना चाहिए ताकि समय रहते पोषण प्रबंधन किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट है समय पर दे पोषण उसको। धान पर किसान भाई जो समय पर जो भी उसकी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के होते हैं या फिर हम उसको जो भी उर्वरक खाद देना होता है वो सही समय पर देना चाहिए। तो इसका सही समय यह है कि धान की रोपाई के लिए 20 से 50 दिन के दौरान धान की फसल में कल्ले निकलने लगते हैं। वे वही समय है कि जब धान के पौधों को सबसे ज़्यादा पोषण की ज़रूरत होती है। उस दौरान धान के खेत में 1 एकड़ के हिसाब से 20 किलो नाइट्रोजन और 10 किलो जिंक का मिश्रण बनाकर फसल पर छिड़क देना चाहिए। किसान चाहे तो अजोला खाद का भी आप यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास हो तो, लेकिन ज़्यादातर तो किसान अभी बहुत कम हो गया ऐसे कि बायो फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हो। तीसरा पॉइंट है किसान भाइयों उसमें कि निराई गुड़ाई कर लेना चाहिए। फसल की बढ़ावर और अच्छी पैदावार के लिए धान के खेत में निराई गुड़ाई का काम भी करते रहे। इससे फसल में लगने वाली बीमारियां, कीड़ों का प्रकोप का पता लग जाता है और निराई गुड़ाई करने से जड़ों में ऑक्सीजन का संचार होता है और पौधों को बढ़ने में मदद मिलती है। आप लोग चाहो तो फसल पर उल्टी और सीधी दिशा में बाँस से फाटा लगा सकते हैं, जिससे जड़ों में खिंचाव होता है और बढ़वार तेजी से होने लगती है। चौथा पॉइंट है किसान भाइयों खरपतवार नियंत्रण। ये सबसे मेन काम होता है धान की फसल में। अगर आपकी फसल में धान की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा खरपतवार है तो आपकी फसल बहुत कम हो जाएंगी। इसलिए अक्सर धान के खेत में अनावश्यक पौधे बहुत उग जाते हैं जो धान से पोषक सोखकर फसल को बढ़ने से रोकते हैं। इन्हें खरपतवार कहते हैं। खरपतवार को नष्ट करने के लिए 2,4-D नामक एक खरपतवार नाशी दवा का छिड़काव करना चाहिए या फिर पेंडिमेथलिन 30% ECE भी एक प्रमुख खरपतवार नाशी दवा है, जिसकी 3.5 लीटर मात्रा में 800 से 900 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खेतों में डाल देना चाहिए। किसान भाइयों, यह रही आज की धान की फसल के बारे में जानकारी। अगर वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि नए किसानों को इसका फ़ायदा मिले। और मेरा कहना यही है कि किसानों तक ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड कर खेती को बढ़ावा देना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के